तहजीब के शहर कहे जाने वाली राजधानी लखनऊ में देह व्यापार यानी प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। बीते सप्ताह न्यूज ट्रैक की टीम ने लखनऊ के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन चारबाग के बाहर सज रहे देह व्यापार को एक्सपोज किया था। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद अब लखनऊ पुलिस शहर को देह व्यापार में तब्दील कर रहे इस स्पॉट पर नजर रखेगी और इस धंधे को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। लेकिन शहर की पुलिस इस मामले को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है, इस बात का खुलासा ठीक एक सप्ताह बाद देखने को मिला। न्यूज ट्रैक की टीम एक बार फिर चारबाग स्टेशन क्षेत्र में मौजूदा स्थितियों का जायजा लेने पहुंची तो हालात कुछ और ही दिखे। चौराहे पर लाल नीली बत्ती चमकाकर समूह में खड़ी पुलिस टीम की नाक के नीचे एक बार फिर धड़ल्ले से देह व्यापार का कारोबार होता नजर आया। इस बार देह व्यापार का कोई एक स्पॉट नहीं बल्कि स्कूल के बाहर और मेट्रो स्टेशन के बगल में और पुलिस की नाक के नीचे देह व्यापार होता दिखाई दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। चारबाग स्टेशन के बाहर चौराहे पर खड़ी ये चमचमाती पुलिस वाहन के लाइटों में आपको पुलिस की गंभीरता और सक्रियता साफ दिखाई देती होगी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। दरअसल बीते सप्ताह न्यूज ट्रैक की टीम ने शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में गिने जाने वाले चारबाग एरिया में फल फूल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था। खबर पुलिस तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में देर रात पुलिस बताए गए स्पॉट्स पर गश्त देने पहुंच गई। एक सप्ताह बाद ये नज़ारा देखकर थोड़ा सुकून मिला कि अब यह देह व्यापार शायद बंद हो जाए, लेकिन हम गलत थे। न्यूज ट्रैक की टीम जब उस स्पॉट से हटकर आसपास के कुछ स्थानों का जायजा लेने पहुंची तो हकीकत निकलकर सामने आ गई। रविंद्रालय के चंद कदमों की दूरी पर बाल विद्या मंदिर स्कूल दिखा, जिसके बाहर प्राइवेट गाड़ियों के जमावड़े के साथ कुछ संदिग्ध ऑटो दिखाई दिए। न्यूज ट्रैक के कैमरे ने अपनी नज़र को थोड़ा और मजबूत किया तो नज़ारा हैरान करने वाला था। स्कूल के बाहर अंधेरे में खड़े ऑटो में बैठी देह व्यापार में शामिल युवतियां राहगीरों से ग्राहक की तरह डील करती हुई नजर आईं। गौर करने वाली बात यह है कि देह व्यापार का ये स्पॉट छितवापुर चौकी से महज 100 मीटर पहले पड़ता है। बावजूद इसके न पुलिस चौकी और न ही गश्त करने वाली पुलिस की इस पूरी हरकत पर नजर गई। इस ऑटो में बैठी देह व्यापार में शामिल युवतियां अंधेरे में ही राह चलते लोगों से डील करती हैं और फिर यहीं से वे ग्राहक के साथ उनके बताए स्थान पर या फिर अपने चिन्हित होटल तक ले जाती हैं। न्यूज ट्रैक की टीम ने स्कूल के बाहर से ऑटो में बैठे ग्राहक और देह व्यापार में शामिल युवतियों का सचिवालय होते हुए गोमती नगर और फिर कठौता झील तक पीछा किया। इस दौरान बीच रास्ते में 2 थानों की गाड़ियां खड़ी हुई मिली। टीम ने जब संबंधित ऑटो के विषय में जानकारी दी तो किसी पुलिस वाले ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो किसी ने कहा कि मेरे थाना क्षेत्र से ये बाहर है। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि रात के अंधेरे में यदि कोई वारदात होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये तस्वीरें आपको देह व्यापार के अड्डे में तब्दील हो रहे तहजीब के शहर की सच्चाई और पुलिसिया कार्यशैली की हकीकत बयां करेगी। भीड़भाड़ के बीच मुंह पर मास्क लगाकर खड़ी ये महिलाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं बल्कि देह व्यापार में शामिल महिलाएं हैं, जिन्हें न पुलिस का डर है और न ही किसी का खौफ। सड़क पर खुले आम लोगों के पास बुलाकर उनसे डील की जाती है। ग्राहक बनने के बाद उसे पड़ोस की गली में ले जाकर दयाल नाम के होटल में ले जाया जाता है। सड़क से शुरू होकर होटल तक पहुंचने वाला सारा खेल पुलिस की नाक के नीचे होता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्पॉट से भी पानदरीबा पुलिस चौकी यानी कि नत्था चौकी महज 10 कदम की दूरी पर है, लेकिन पुलिस को खुलेआम सज रहे इस बाजार और इस देह व्यापार के धंधे को अपनी कमाई का जरिया बना रहे होटलों की कोई भनक नहीं है। हालांकि टीम किसी अनहोनी के डर से उस होटल तक कैमरा लेकर नहीं पहुंच पाई, लेकिन अंदाजा लगाइए जब पुलिस चौकी के बगल में ही देह व्यापार चल रहा है तो लखनऊ पुलिस इस शहर की तहजीब को कैसे सलामत रखती होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज ट्रैक।